Today I will start the second major physiographic division of India, that is the Northern Plain. इससे पहले की वीडियो के अंदर हम हिमालयन माउंटेन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है द नॉर्दर्न प्लेन। और हम इंडिया की मैप पर देखें तो ये ग्रीन वाला पार्ट यहाँ से लेके पंजाब से लेके ये पूरा पार्ट जो है आसाम तक, दिस इज नॉन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टू द साउथ ऑफ द हिमालय देयर लाइज अ ग्रेट प्लेन दैट इज नॉन एज द नॉर्दर्न प्लेन। हिमालयन माउंटेन के साउथ के अंदर जो मैदान है वो कहलाता है नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। एंड दिस ग्रेट फेट लेवल लैंड एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट। अगर पंजाब को देखें तो ये पंजाब, ये वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। पंजाब से लेके ये आसाम के अंदर फैला हुआ है, जो कि आसाम ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है। द टोटल लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज 2400 किलोमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। The states are like in this plain are पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, ये सारे स्टेट्स इस मैदान के अंदर आते हैं। तो इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ दिस प्लेन इज 2400 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो जस्ट हिमालय की तरह, हिमालय भी एक लॉन्ग कर्व की शक्ल में था और उसकी जो लेंथ थी वो 2400 किलोमीटर थी। सेम इसकी भी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है। और द विड्थ वेरीज फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है वो वेरी करती है, कहीं पर 250 है तो कहीं पर 310, 320 है। It is most densely populated plain in the world because due to the fertile soil, क्योंकि इस एरिया की जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ का जो टेरेन है लेवल लैंड है, एक्यूटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन इन द वर्ल्ड। इट लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय। ये हिमालय के फुट हिल्स में है, जहाँ पर हिमालय माउंटेन खत्म हो रहा है वहाँ से ये नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाता है। एंड इट इज फॉर्म बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और ये जो प्लेन है ये 3 नदी है, 3 नदी जो है, रिवर्स जो हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना है। हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली जो रिवर्स होती हैं, जो स्नो कवर्ड माउंटेन है उनसे निकलने वाली जो रिवर्स हैं, ऑल दीज रिवर फ्लो इन दिस प्लेन। वो सारी नदियाँ जो हैं इस मैदान के अंदर बहती हैं। तो हमने इस मैदान को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन है द पंजाब प्लेन, ये वाला पार्ट। तो हम मैप पे देखें तो कहेंगे ये वाला पंजाब प्लेन। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज पंजाब प्लेन, क्योंकि पंजाब प्लेन जो है वो वेस्ट साइड के अंदर आ रहा है। ये ईस्टर्न, ईस्ट साइड, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का उसको हम कहते हैं पंजाब प्लेन कहते हैं। एंड इट इज फॉर्म बाय द इंडस रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। और ये जो प्लेन है वो इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलकर बना है। उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये 5 जो हैं वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? सपोज कीजिए एक मेन रिवर बह रही है इस तरह से एक रिवर है, गंगा मान लीजिए इसको, सपोज कर लीजिए गंगा रिवर है। एक दूसरी नदी यमुना नदी बहती हुई इसके अंदर आ गई, तो ये यमुना नदी हो गई, ये गंगा हो गई। तो यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें, जब रिवर्स पहाड़ों पर से निकलती हैं तो उनके सामने बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं,
तो वो डिवाइड हो जाती हैं कई पार्ट्स के अंदर। कोई नदी इधर बह के चली गई, ये इधर चली गई, ऐसे बह के इस तरह से। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाएंगी। दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। तो दोआब का जो मतलब है, द वर्ड दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो प्लस आब। दो का मतलब हो गया टू एंड आब मीन्स हो गया वाटर। द लैंड बिटवीन टू वाटर्स इज नॉन एज दोआब। तो नदियों के बीच की जो लैंड होती है उसको हम दोआब कहते हैं। इसी तरह से अगर बात करें पंजाब की, तो पंज आब, पंज मतलब 5 हो गया, आब मतलब वाटर। द लैंड बिटवीन 5 रिवर्स इज नॉन एज द पंजाब, क्योंकि पंजाब के अंदर 5 नदियां बहती हैं, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चनाब। एंड मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इसका ज़्यादातर पार्ट जो है ये पंजाब प्लेन का वो पाकिस्तान के अंदर आता है। इस मैदान के अंदर सिर्फ 2 स्टेट्स पंजाब और हरियाणा आते हैं। सेकंड, द गंगा प्लेन, ये वाला पार्ट, पंजाब के बाद ये वाला पार्ट, द गंगा प्लेन। दिस प्लेन लाइज बिटवीन द घाघरा इन हरियाणा एंड तीस्ता रिवर इन वेस्ट बंगाल। ये जो मैदान है ये हरियाणा से लेके वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। ये पंजाब की बात यहाँ देखेंगे तो हरियाणा, ये वेस्ट बंगाल यहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। एंड द स्लोप अलोंग गंगा रिवर इज वेरी जेंटल। इसका जो स्लोप है वो काफ़ी जेंटल है। थर्ड, द ब्रह्मपुत्र प्लेन, द ईस्टर्न पार्ट, ये पूरा आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इस मैदान का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। इट लाइज इन आसाम, ये कहाँ पर है? आसाम के अंदर है। एंड जब गंगा पहाड़ों पर से निकलती है और निकल के हरिद्वार में आती है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के पास होती हुई ये साउथ में मुड़ जाती है। और साउथ के अंदर एक नदी जो है ब्रह्मपुत्र पहले से बह के आ रही है, तो ये नदी बांग्लादेश के अंदर मिल जाती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर एक डेल्टा बनाती हैं जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। एंड दिस द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड और मेजर पार्ट ऑफ दिस डेल्टा लाइज इन बांग्लादेश। ज़्यादातर इस डेल्टा का जो पार्ट है वो बांग्लादेश के अंदर है। डेल्टा मतलब कि जो भी नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं और सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती हैं एक जगह और वो एक ट्रायंगुलर शेप में बन जाता है, उसको हम कहते हैं डेल्टा कहते हैं। सेडिमेंट्स लेके आए और ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, एक ट्रायंगुलर शेप में हो गए, इसको हम कहेंगे डेल्टा कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ द नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन: भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। फिजिकल बेसिस पर, फिजिकल फीचर्स की बेसिस पर हम नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं 4 डिवीजन के अंदर। भाबर, इट इज अ नैरो बेल्ट कंप्राइजिंग पेबल्ड बेड्स पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द रिवर बेड इज नोन एज द भाबर। ये वाला पार्ट जो है ये एक तरह से भाबर वाला बेल्ट है और ये बेल्ट जो है, दिस बेल्ट is about 8 to 16 किलोमीटर वाइड। ये तकरीबन 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। नेक्स्ट आपका तराई रीजन। तराई रीजन भाबर के नीचे नेक्स्ट जो है तराई रीजन, इसको हम कह सकते हैं कि दिस रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ भाबर। क्योंकि अगर भाबर यहाँ पर है तो अगर हम नीचे आएंगे तो ये साउथ पार्ट कहलाएगा। तो ये भाबर के साउथ के अंदर ये तराई रीजन है और दिस रीजन इज अ वेट, मार्शी एंड स्वम्पी रीजन। ये एक दलदली एरिया होता है, समझे। और दिस रीजन इज थिकली पॉपुलेटेड, थिकली फॉरेस्टेड रीजन। इट कवर वाइल्ड लाइफ एरिया। नेक्स्ट आपका भांगर एंड खादर। तो एग्जाम के अंदर इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन खादर एंड भांगर। तो हम भांगर को हम कहेंगे इट इज फॉर्म ऑफ ओल्डर अलुवियम सॉइल,
जो नदियाँ सेडिमेंट्स लेके आती हैं तो पुराना जो अलुवियम होता है उससे मिलके ये वाला भांगर बनता है। खादर जो होता है इट इज न्यू एंड यंगर अलुवियम सॉइल। इट इज फॉर्म इट इज फार अवे फ्रॉम द रिवर बेसिन। ये काफ़ी नदी से काफ़ी दूर होता है। इट इज वेरी क्लोज टू द रिवर बेसिन। इट इज वेरी लेस फर्टाइल। भांगड़ जो है वो कम फर्टाइल होता है एज कंपेयर टू द खादर। खादर इज वेरी फर्टाइल। भांगड़ के अंदर जो कैल्केरियस डिपॉजिट्स पाए जाते हैं जिसको हम जानते हैं कंकड़ के नाम से जानते हैं, इसके अंदर फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं। भांगड़ जो है तो उसमें जो सॉइल होती है उसके जो कलर है वो डार्क कलर होता है एंड द सॉइल ऑफ खादर इज लाइट कलर। ओके, थैंक यू।